हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ आपके पापा भाग गए। फोन पर जैसे ही पराग ने यह सुना, छनाक से उसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास नीचे जा गिरा। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? पापा कहाँ भाग गए? और यह कोई उम्र थोड़ी है उनके भागने की। एक ही सांस में वह सारे सवाल पूछ गया। वह बिल्कुल हतप्रभ था। हैरानी के सारे बुलबुले फट फट कर उसके सामने फूटने लगे। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। उसके साथ हद होती है मजाक करने की भी। आपके पापा का नाम ही श्रीकांत पांडे है ना? आप पराग पांडे बोल रहे हैं? फोन पर जो व्यक्ति था उसे पराग की प्रतिक्रिया सुन लगा कि कहीं रोंग नंबर तो नहीं मिल गया है। हाँ हाँ, मैं पराग ही बोल रहा हूँ। पर आप कौन है और किस तरह की बात कर रहे हैं? पापा को क्या हुआ है? वह ठीक तो है ना? पराग को अब चिंता होने लगी थी। मैं देहरादून से विश्राम ओल्ड एज होम का मैनेजर मनोज वर्मा बोल रहा हूँ। आज सुबह आपके पापा भाग गए ओल्ड एज होम से। भागने से आपका आश्चर्य क्या है? वह कहाँ भागेंगे? अब हो सकता है यह घर आ रहे हो, थोड़े मनमोजी प्रकृति के हैं, इसलिए आपको बिना बताए दिल्ली आने के लिए निकल गए होंगे। उनके यहाँ आते ही मैं आपको सूचित कर दूंगा। पराग अब थोड़ा सहज हो गया था, बल्कि उसे हंसी आ रही थी पापा की हरकतों से। अपनी मर्जी से वे मां के मरने के बाद ओल्ड एज होम में रहने चले गए थे। अभी भी अच्छे खासे फिट थे और अपनी जिंदा दिली की वजह से सबके मन में जगह बना लेते थे। पेंशन भी मिलती थी, इसलिए उन्हें पैसों की भी कोई तंगी नहीं थी। पराग तो चाहता ही नहीं था कि वह ओल्ड एज होम में जाकर रहें, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ थे। वह और उनकी पत्नी रमा को उनके जाने से बहुत दिक्कत भी होने लगी थी। बच्चों को संभालने के लिए मेड थी, पर पापा घर पर होते तो वो बेफिक्र रहते कि कोई तो घर पे है मेड पर नजर रखने को। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाले पापा ने तय किया कि वे कैसे जीना चाहते हैं। पराग बहुत जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम थी और वैसे भी पापा जो ठान लेते वो करके ही रहते। नहीं नहीं, वे अकेले नहीं भागे हैं। इस ओल्ड एज होम में रहने वाली मिसेज वंदना जोशी को साथ लेकर भागे हैं। भागने का मतलब ही होता है किसी के साथ भागना। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूँ? वरना वर्मा के स्वर में हिचकिचाहट थी। 65 साल का बुजुर्ग एक 60 साल की स्त्री को लेकर भाग गया। बात तो अजीब थी, साथ ही शर्मिंदगी की भी थी। यह क्या बोल रहे हैं आप? कुछ तो सोच समझ कर बोले। पापा भला क्यों किसी स्त्री को अपने साथ लेकर भागेंगे? पराग की आवाज में कठोरता थी। फोन पर उसे इतने तेज स्वर में बात करते देख रमा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसे देख पराग ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मिसेज जोशी भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही हैं और आपने मान लिया कि पापा उन्हें अपने साथ भगा कर ले गए हैं। हद करते हैं वर्मा जी। हो सकता है मिसेज जोशी कहीं बाहर गई हो या जो भी हुआ हो उनके साथ, पर आप ऐसा क्यों जोड़ तोड़ कर रहे हैं? पराग झल्ला उठा था। असल में काफी दिनों से उनके चर्चे यहाँ हो रहे थे। दोनों अक्सर साथ साथ वक्त बिताया करते थे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि उन्हें एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता है कि उनका बस चले तो वो एक ही कमरे में रहने लगे। उन दोनों के बीच एक इंटीमेंसी हो गई थी, शायद इसलिए वो भाग गए हों। वैसे भी श्रीकांत जी लीग से हटकर काम करते हैं। उनके जैसा जवान और मस्त बुजुर्ग कोई हमारे ओल्ड एज होम में इससे पहले आया ही नहीं था। सच तो यह है कि उन्होंने नए नए तौर तरीके लागू कर हमारे नियमों के धज्जे उड़ा दिए हैं। 80 साल के व्रत तक उनकी सोहबत में बिगड़ने लगे हैं। मिसेज जोशी डाइवोर्सी हैं और प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए वह अकेलेपन से बचने के लिए यहाँ आकर रहने लगी थी। अब मैं उनके बेटे को क्या जवाब दूंगा? वर्मा थोड़ा घबराया प्रतीत हुआ। उसे अपने संस्था का नाम खराब हो जाने की ज्यादा चिंता हो रही थी। उनके बेटे को तो बाद में जवाब देना, पहले मुझे बताएं कि अगर ऐसा कुछ पापा और मिसेज जोशी के बीच में चल रहा था तो आपने उसकी सूचना मुझे पहले क्यों नहीं दी? मैं पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फोन बंद होते ही रमा बोली, तुम्हारे पापा जो ना करे वो कम है। अब क्या सूझी है, इस उम्र में एक स्त्री को लेकर भाग गए। छी, कितने शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके वालों को क्या बताऊंगी? ये इज इम्पॉसिबल, बुढ़े हो गए हैं पर जवानी का जोश बरकरार है। मुझे तो डर है कि पापा कहीं मिसेज जोशी से शादी ना कर ले। प्रॉपर्टी में फिर उसका भी हिस्सा हो जाएगा।
और क्या पता यह जानने के बाद कि पापा के पास बहुत संपत्ति है उसी ने उन्हें फंसा लिया हो। यह मत भूलो पराग कि वह खुद प्रिंसिपल रह चुकी है, इसलिए फाइनेंशियली वह भी स्ट्रांग हो गई। यहाँ बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारे पापा के फितूर की है। बेचारी मिसेस जोशी, वह नाहक सवालों के घेरे में आ जाएंगे। समाज तो औरतों को दोष देता है। तुम पापा को फोन मिलाते रहो, कभी तो मिलेगा। न जाने भागे भी कहाँ है। रमा के अंदर का कसैलापन उसके चेहरे पर आ गया था। देहरादून से टैक्सी लेकर निकले श्रीकांत पांडे और मिसेस जोशी रास्ते में नाश्ता करने के लिए ढाबे पर रुके। आगे कुछ सोचा है या ऐसे ही मुझे भगा लाए हैं? मिसेस जोशी ने थोड़े शरारती अंदाज में कचौड़ी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में जब भी जैसे पल आए उन्हें जीना चाहिए। कुछ सोचा तो खास नहीं है, पर यकीन मानिए आपको तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। आपके साथ मैं नहीं खो सकता। पत्नी के गुजर के जाने के बाद आप ही हैं जिनके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करते हुए सहज महसूस करता हूँ। आई थिंक आई नॉट ओनली लाइक यू बट लव यू ऑल्सो। हंसीएगा नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। वैसे भी किसी के साथ किसी भी उम्र में अच्छा लग सकता है। मेरी इस बात से तो आप सहमत होगी। कॉफी का सिप लेते श्रीकांत ने मिसेस जोशी की आंखों में झांकते हुए कहा। वंदना जोशी के गाल आरक्त हो गए थे। एक सिरन सी शरीर में फैल गई। श्रीकांत का चेहरा और शरीर अभी भी कसा हुआ था। एकदम टिप टॉप रहने वाले श्रीकांत इस समय लाल टी शर्ट और जींस में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। उनके गोरे हाथों पर नजर गई तो उनके अच्छे से तरासे हुए नाखूनों को देख वंदना को रश्क हो गया। उनसे मुलाकात और अपनेपन की लहर चलने के बाद से उन्होंने फिर से अपने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, वरना बहुत लापरवाह हो गई थी वह अपने प्रति। नाखून पर से नेल पॉलिश उखड़ती रहती और चेहरे पर भी थोड़ा रूखापन आ गया था। बालों पर कितने कितने दिन तक कलर नहीं करती थी। बिना प्रेस के ही कपड़े पहन लेती थी। साड़ी पहनना तो जैसे छोड़ दिया था, वरना उनके साड़ी कलेक्शन की कॉलेज में हमेशा चर्चा होती। श्रीकांत से परिचय होने के बाद उनके ही नहीं ओल्ड एज होम के कितने ही स्त्री पुरुषों के जीवन में बदलाव आ गया था। दोनों के बीच एक सेतु इसलिए बना क्योंकि दोनों ही पढ़ने का शौक रखते थे। फिल्मों से लेकर राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी बातों पर वाद विवाद ही नहीं, विश्लेषण करने में सक्षम थे। जब वे बात करते तो बाकी लोगों ने मंत्रमुग्ध से सुनते रहते। बागवानी का शौक भी उनके बीच का कॉमन फैक्टर था और कभी कभी दोनों बैडमिंटन भी खेला करते थे। उन्होंने अपने कुर्ते की सिलवटें बेवजह ठीक की। वह सांवली जरूर थी पर उनके नए नक्श की तारीफ सभी क्या करते थे। शादी के बहुत सालों तक जब तक उनके पति के दूसरे स्त्री से संबंध नहीं बने थे उनकी सुंदरता पर शेर सुना दिया करते थे। तलाक के बाद वह बिखर गई। हर तरह सक्षम होने के बावजूद उन्हें यह बात खलती रहती, आखिर उनमें क्या कमी थी जो पति ने दूसरी स्त्री के लिए उन्हें छोड़ दिया। बेटे ने उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी फिरंगी बीवी इंडियन सास को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसलिए अपनी कोठी के एक पोर्शन को किराए पर देकर वह ओल्ड एज होम में रहने यह सोच कर आई थी कि शायद कुछ चेंज हो जाए और अपने हम उम्र लोगों के बीच वक्त काटने से वह अपने दुख से बाहर निकल आए। हालांकि उनका तलाक हुए 7 साल हो गए थे, फिर भी वह अपनी यादों को तकिए पर रखकर जब भी लेटती आंसू निकल ही जाते। आसान नहीं होता रिश्तों के समीकरणों को समझना। हमेशा अंदर एक उथल पुथल मची रहती और खुद को ही दोष देते हुए बस अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते। खालीपन और निराशा को जीवन का एकमात्र पर्याय मान खुद पर जुल्म करते रहते हैं, पर जीना छोड़ देना तो जीते जी खुद को मारने जैसा होता है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी और हमारे ही बच्चे जब हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं तो सोचे क्या होगा। तब हमारा वंदना जी जीने के लिए खुद ही फल चुनने होंगे, वरना कांटे तो हर पगडंडी पर बिखरे मिलेंगे। मैं तो इसलिए मस्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ। श्रीकांत की बातों से जैसे वंदना अपनी पीड़ा के दलदल से बाहर निकल आई हो। ठीक ही तो है, डिप्रेशन में या अपने प्रति लापरवाह रहने से सिर्फ बीमारियां घिरेंगी। तभी से वह खिलखिलाकर हंसने लगी थी और जब श्रीकांत ने कहा वह उनके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वह उनके साथ निकल पड़ी थी। चक्राता में मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड रहती है, उन्हीं के घर थोड़े दिन रुकेंगे, फिर अपना बसेरा बना लेंगे। कुछ समय लगेगा सब कुछ व्यवस्थित होने में। मिसेस जोशी ने श्रीकांत का हाथ यह सुन हल्का सा दबा दिया था, मानो आश्वस्त कर रही कि सब ठीक है। आपका बेटा न जाने कैसे रिएक्ट करे। वह तो बस इस बात से परेशान होगा कहीं आप मेरी प्रॉपर्टी न हड़प ले।
श्रीकांत जोर से हंसे। फिर तो उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी भी अब उसे हिस्सा मिल जाएगा। करोड़ों की है मेरी कोठी। वह निश्चिंत रहे। मिसेज जोशी ठाका मारकर हंसी। तो टैक्सी वाला हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा। लोग क्या कहेंगे? श्रीकांत, वंदना की आंखों में शरारत थी। यही कि बुढ़े पर आसी की चढ़ी और बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। खबरदार मुझे जो बुढ़ी कहा। और आप तो अभी बहुत जवान है। सारे रास्ते हैरान परेशान टैक्सी वाले ने जब चकराता नमक जगह पर एक घर के आगे टैक्सी रोकी तो वह अपने आप को नहीं रोक पाया। तो साहब जी, आप दोनों शादी करेंगे अब? हम दोनों साथ रहेंगे, बस अभी तो यही सोचा है, बंधन और रिश्तों को मोहर लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का संग साथ, प्यार और सम्मान देते हुए जिंदगी गुजारना। क्या काफी नहीं है? क्यों, ठीक है ना वंदना? वंदना कुछ कहती उससे पहले ही श्रीकांत के दोस्त शालिनी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम माय ओल्ड बड़ी। उनके पीछे व्यक्ति को देख वंदना बहुत चक्की रह गई। माई मीट माई हस्बैंड। शालिनी ने जैसे ही कहा, वंदना को लगा कि जैसे उनका पूरा स्वाद जड़ हो गया हो। श्रीकांत ने वंदना के चेहरे पर छाई वेदना और पसीने की बूंदों को देखकर कसकर उनका हाथ थाम लिया। वो समझ गए थे कि वह व्यक्ति वंदना का पहला पति है। मीट माई फ्रेंड कंपेनियन एंड वुड बी वाइफ। श्रीकांत मुस्कुराए। उन्हें देख वंदना को लगा कि चारों तरफ केवल फूलों की चादर बिछी हुई है। अपने भीतर उगाई उदासी को उन्होंने झटका। एंड आई फील दैट आई एम एन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन यू आर विद मी। हमेशा तुम्हारे साथ। वंदना अंदर आए। शालिनी की यही खड़ी रखोगी? श्रीकांत ने शालिनी के कंधे को थपथपाया। शालिनी के पति को अनदेखा कर वंदना श्रीकांत के साथ घर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।